श्रीलंका में बीते 2 महीने पूर्व ही चीन समर्थित सरकार बन जाती है। इसलिए यहां जो सरकार बनती है वो मार्क्सवादी पार्टी होती है एक प्रकार से, यानी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी विचारधारा चाइना से बहुत मैच खाती है। तो यहां पर जब वो सरकार बनी जो कि पहले से ही भारत के विरोध के लिए जानी जाती थी, तो हमें बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाली सरकार भारत के खिलाफ तमाम प्रकार के रुख अख्तियार कर लेगी, भारतीय निवेश को पलट देगी। इस चिंता के साथ भारत ने पिछले 2 महीने बिताए। लेकिन इस बीच में फिर से जयशंकर साहब की चर्चा बाहर आई। चर्चा यह कि आपके कूटनीतिक प्रयासों से ये जो श्रीलंका के नए बने हुए राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अनुरा कुमारा दिशानायके, ये अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत पहुंचे हैं। मतलब आज के दिन ये पहुंच चुके हैं और इनका पहुंचना भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विन कंसीडर किया जा रहा है। आप पूछेंगे इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, आना ही था, आ ही गए, अच्छा हुआ, इसमें क्या है? तो इसको इस तरह से समझिए कि इनका आना इसलिए मायने रखता है क्योंकि इनसे पहले जो मालदीव्स के राष्ट्रपति थे वो भारत की यात्रा पर नहीं आए थे, जबकि उन्हें पता है कि भारत उनके लिए कितना मायने रखता है। फिर भी वो चाइना, तुर्की, इन जगहों की यात्रा पर गए भारत को छोड़ करके। ये तो सरकार ही चाइना समर्थित थी। चाइना समर्थित सरकार का राष्ट्रपति भी यात्रा में पहली यात्रा भारत को चुना। इसका मतलब है कि इन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीति को अपनाया, चाइना को नहीं अपनाया, जबकि चाइना से ज्यादा इंप्रेस्ड हैं ये। दिशानायके जो हैं उनकी पार्टी है असल में जेवीपी पार्टी। जेवीपी पार्टी लंबे समय से चल रही है, लेकिन वो भारत के विरोध के कारण जानी जाती है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में जो लिट्टे था ना, उससे निपटने के लिए भारत ने पीस कीपिंग फोर्स का फैसला लिया था। जेवीपी इसका विरोध करती थी कि आपने हमारे देश में अपनी सेना क्यों भेजी। और चुनावों के दौरान दिशानायके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ बयान देते हुए यह कहा था कि एक भारतीय कंपनी जो अडानी है वो श्रीलंका में काम नहीं करे, यह मैं तय करूंगा। मतलब इंडिया हमारी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि बदले में हमसे कुछ ले भी रहा है, और उसका लेना जो है वो अडानी के हाथ है। मैं अडानी को यहां काम नहीं करने दूंगा। भाई साहब, इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में यह कहा था, 16 सितंबर को आप देखें, 23 सितंबर को यह राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने यह कहा था कि भाई मैं अगर बन गया तो अडानी एनर्जीज को यहां पर काम नहीं करने दूंगा। 16 सितंबर को भाई के बयान है और 23 सितंबर को आप राष्ट्रपति बन जाते हैं। आप सोचिए, ये अडानी मई 2024 में ही 20 साल का एग्रीमेंट साइन किए हुए थे श्रीलंका के साथ, जिसमें इन्होंने यह कहा था कि ये $553 मिलियन के आसपास लगाएंगे पोर्ट बनाने के अंदर, और लगभग 442 मिलियन डॉलर लगाएंगे यहां पर लगभग इनके अंदर बिजली पैदा करने के अंदर। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर 2 प्रकार का इन्वेस्टमेंट अडानी करने वाले थे, एक बिजली उत्पादन में और एक पोर्ट्स के अंदर। लगभग $1 बिलियन का अडानी इन्वेस्टमेंट होने वाला था, लेकिन इन्होंने चुनाव के दौरान ही कह दिया कि मैं आया तो अडानी को निकाल दूंगा। साहब कोई बात नहीं, इनका आना तय हुआ तो यह माना गया कि ये आएंगे तो अडानी को भगाएंगे। इनका सार ये बताओ, इन भाई साहब के साथ क्या हुआ? इंडिया ये सारे काम क्या अडानी के लिए ही कर रहा था क्या? देखो, एक तो बात अच्छे से समझ लो, यदि ये बात अपोजिशन कहता है कि मोदी जी और अडानी जी एक हैं, मान लेने में भलाई है। क्यों मान लेने में भलाई है? इसको इस तरह से समझिए, आज अमेरिका भी इतना कैपिटलिस्टिक हो चुका है कि जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो वहां एप्पल का सीईओ हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का हो या गूगल का हो, फेसबुक का हो, सब मुलाकात करते हैं। मुलाकात इसलिए करते हैं क्योंकि अमेरिका करवाता है, ताकि इंडिया से व्यापार हो और बढ़िया ये कंपनी जाए, भारत में व्यापार करके पैसा कमाए और कमा के अमेरिका लेकर आए। हमारे देश में भी अब यह सिस्टम हो गया है। हर विदेश मंत्री हर विदेश यात्रा में बड़े बड़े उद्योगपतियों का हवाई जहाज जाता है, वहां जाकर निवेश के रास्ते तलाशता है। प्रधानमंत्री बातचीत में उनसे कहते हैं ये लोग बढ़िया पैसा लगाएंगे, आपकी बढ़िया उन्नति कराएंगे, पैसा लेके कमा के जाएंगे। सेम काम चाइना करता है। हम लोगों को राजनेता दिखते हैं, हम थोड़े इमोशनल भले ही हो, लेकिन यह बात स्वीकार कर लें तो बेहतर है कि पीछे राजनेताओं के खड़े हुए ये बड़े उद्योगपति ही हैं, और ये सब जानते हैं। जनता भी अब ये जानने लग गई है कि राजनेता केवल वोट लेने का और सेंटिमेंट देने का काम करता है, चलाने वाले लोग पीछे बैठे हुए हैं जो रिवर्स व्हील पर गाड़ी चला रहे हैं। आप देखिए ना, राष्ट्रपति के साथ में अभी चुनाव हुआ जब अमेरिका में, तो एलन मस्क ने खुलेआम पैसे बांटे हैं, खुलेआम चुनाव जितवाया है। वहीं दूसरी तरफ जेफ बेजोस खड़े हैं, माइक्रोसॉफ्ट खड़ा है, तो सबके सामने वहां खुलेआम होता है और हमारे यहां पर्दे के पीछे होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी का नाम नहीं था क्योंकि इतना समझदार था ये भाई कि नाम आ गया तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, पहुंचाया होगा किसी तरीके से कोई ना कोई मदद। खैर कोई बात नहीं। तो अडानी के साथ क्या हुआ वो खेला समझिए साहब। अडानी के साथ खेला यह हुआ कि ऐसे में श्रीलंका में सारी नजरें इस बात पर टिकी थी कि अडानी के साथ कुछ होगा कि नहीं होगा। तो सुन लीजिए, यहां के मंत्री का बयान है, परसों का बयान है, और उसने कहा है कि हमें अडानी की फंडिंग से कोई दिक्कत नहीं है, कोलंबो पोर्ट के प्रोजेक्ट में चलने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि कोलंबो पोर्ट में जो लगभग $550 मिलियन ये लगाने वाले थे, उससे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ कि दिक्कत नहीं है? असल में अडानी ने खेला कर दिया। खेला क्या किया? यूएस से जो पैसा लेकर के ये लगाने वाले थे श्रीलंका में, इन्होंने उस पैसे का इनकार कर दिया कि मैं यूएस से पैसा लूंगा ही नहीं, मैं अपनी जेब से पैसा लगाऊंगा। जब यूएस का पैसा लगा ही नहीं रहा तो मैं यूएस की सुनूं क्यों? तो इन्होंने एक तरह से अपने ऊपर लगे दाग भी मिटा दिए और अपना इन्वेस्टमेंट भी बचा लिया। ऐसे में इनका यहां आना हमारे लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर ही आ रहा है। अब देखना यह होगा कि ये चाइना को काउंटर करने में किस तरह से भारत के साथ रहते हैं, क्योंकि जो भी परिस्थितियां हैं, भारत को अपने पड़ोसियों के साथ बहुत मुश्किल से रिश्ते मेंटेन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के देशों ने वहां बहुत सारा पैसा, बहुत सारी पावर झोंक दी है भारत को अनस्टेबल करने के लिए। आज आप सोचकर देखें कि भारत के चारों तरफ, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका, श्रीलंका में हो चुका, बांग्लादेश में हो चुका, नेपाल में हो चुका, म्यांमार में हो चुका, तो हमारे सब तरफ यह हो चुका, तो हमारे देश के अंदर भी विदेशी ताकतें बहुत कुछ करने के प्रयास में तो होंगी। अब देखना होगा ये कितने दिन तक चलता है।